हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्डोमिनल आयोटा के बारे में। हम देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं एंड उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी जो आयोटा है, ओके, आयोटा के 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपकी असेंडिंग हो गई, फिर आपकी हो गई ये आर्च ऑफ आयोटा एंड देन डिसेंडिंग आयोटा। एंड आपको अगर आयोटा नहीं आता है एंड आपको समझना है तो ये आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी ईजिली मैंने समझा रखा है आयोटा एंड उसके ब्रांचेस के बारे में। तो बात करते हैं, आपकी असेंडिंग आयोटा है, ओके, आपकी आर्च ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। ना आपकी जो डिसेंडिंग आयोटा है उसके भी पार्ट्स हो जाते हैं। किस वे में कि वो कहाँ से पास हो रही है। अगर वो थोरैसिक रीजन से पास हो रही है तो उसका नाम हो जाएगा थोरैसिक आयोटा। अगर वो एब्डोमिनल आयोटा से पास हो रही है तो उसका नाम हो जाएगा एब्डोमिनल आयोटा। तो हम इसी एब्डोमिनल आयोटा को थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले बना लेता हूँ। तो ये समझिए आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा आ रही है, थोरैसिक आयोटा आ रही है, ओके, डॉटेड से बनाया मैंने। एंड इसके बाद हम बनाते हैं अपनी एब्डोमिनल आयोटा। ये जा रही है एब्डोमिनल आयोटा, ओके, एंड लास्ट में ये बाइफर्केट हो जाती है दो में, ओके, ये हो गई बाइफर्केट। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो आपकी ये पॉइंट है जो, ओके, यहाँ से हमने क्योंकि बोला था ये ऊपर से तो थोरैसिक आ रही है एंड ये एब्डोमिनल है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है T12। तो यहाँ पे लिख दिया हमने T12। एंड थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो कौन सा, लोअर बॉर्डर, ओके। तो आपका क्या है, T12 का लोअर बॉर्डर से ये स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक होता है ये, इस पॉइंट तक। तो ये कौन सा पॉइंट है, L4, ओके, 4th लंबर वर्टिब्रा। तो ये लिख दिया हमने L4। तो हम बोल सकते हैं कि T12 से स्टार्ट हो रहा है एंड L4 पे ख़त्म हो रहा है, ओके। तो एक तो हमने देखा कि L4 पे हो रही है। एक और पॉइंट होता है कि अब जैसे ये तो पोस्टीरियरली होती है, अगर एंटीरियरली देखें तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका होता है अम्बलिकस, ओके। ना ये अम्बलिकस से कितनी दूर होती है, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है, उस पर ये बाइफर्केट करता था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात। अब हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं। तो ब्रांचेस हम 3 वे में देखेंगे कि कुछ आपके आगे से निकलेगी एंटीरियरली, कुछ पीछे से निकलेंगी एंड कुछ साइड से निकलेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आगे से कौन कौन सी निकल रही हैं, ठीक है। तो जो आगे से निकल रही हैं उनको मैं ब्लू से करता हूँ ताकि आपको बाद में ईजी लगे समझने में। तो सबसे पहले आपकी जो आती है दैट इज़ सीलिएक ट्रंक, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या बनाई, सीलिएक ट्रंक बनाई। अब जबकि सीलिएक ट्रंक है उसके 3 ब्रांचेस होते हैं, ओके। एक ब्रांच तो इधर को चलो इधर चले गया और मैंने 2 ब्रांचेस इधर बना दी, ये गई ये और ये क्या गई तीसरी ब्रांच, ओके। तो 3 ब्रांचेस हो गई। अब इनके फटाफट नेमिंग कर देते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो जो सबसे ये वाली है, ये कौन सी है आपकी, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कहीं आपको दिक्कत ना हो देखने में, चलो वापस लिख देता हूँ ब्लैक स्केच पेन से। क्या है ये, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ओके। अब दिख रहा है, ओके ओके। एक तो होगी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और उसके बाद हमें एक और देखी कौन सी है नीचे वाली, ये आपकी आ गई स्प्लिनिक आर्टरी, ठीक है। एंड जो इस तरफ गई थी वो कौन सी हो गई आपकी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। एंड इसके बाद फिर इसके वापस हो जाते हैं राइट कॉमन हेपेटिक एंड लेफ्ट कॉमन हेपेटिक। तो वो हमें ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट हमें इतना देखना था, ये हो गया हमारा काम इसमें। तो ये लिख दिया हमने कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ओके। तो हमने सबसे पहले कौन सा देखा, ये यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, जो आपकी मेन थी दैट इज़ सीलिएक ट्रंक। तो यहाँ पे हम CT लिख देते हैं उसके लिए, ओके। तो ये आपकी थी CT दैट इज़ सीलिएक ट्रंक। इसे हम हाईलाइट भी कर देते हैं क्योंकि मेन तो यही थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी CT हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हमारी जो आती है एंटीरियरली दैट इज़ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो अब हम उसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ब्लू से, ये, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, क्लियर। एंड जो इसकी जो लास्ट है एंटीरियरली वो कौन सी है आपकी, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो उसे भी बना देते हैं, तो वो भी ऐसे आ जाती है, ठीक है। तो उसका भी नाम दे देते हैं
इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ओके, तो हमारी एंटीरियर कौन सी देख ली हमने? एक तो हमने सीटी देख ली, दैट इज सीलिएक ट्रंक। उसके बाद हमने देखी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, एंड उसके बाद हमने देखी इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। क्लियर? तो ये 3 चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे। अब हम देखेंगे कुछ पीछे से भी निकलती हैं, तो पीछे से निकलने वाली कौन सी है। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि जो आपकी एंटीरियरली निकल रही हैं ये तीनों, सीटी, SMA दैट इज सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये सब क्या अनपेयर्ड हैं। ओके, इनकी कोई पेयरिंग नहीं हो रखी है, तो ये अनपेयर्ड हैं। अब हम जो बनाएंगे वो सब पेयर्ड होंगी, मतलब उसके 2 होंगे, लेफ्ट और राइट। तो उसके हम बनाएंगे, चलो पिंक से बना देते हैं। ओके, तो पोस्टीरियरली सबसे पहले हम देखेंगे वो है इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो वो यहाँ पे होगी प्रेजेंट, जस्ट T12 के नीचे। ओके, दोनों साइड होगी। ओके, तो इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। ये आपकी हो गई, दोनों साइड के लिए नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, पहले हमने देख ली इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। एंड उसके बाद आती है आपकी कौन सी आती है? लंबर आर्टरीज। नाउ लंबर आर्टरीज एक्चुअली क्या है कि आपके 4 पेयर्स होते हैं, तो छोटी छोटी बना देता हूँ। एक इधर हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, सेम इधर भी होंगी वही। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लंबर आर्टरीज। ठीक है, तो आपकी कौन सी हुई? लंबर आर्टरीज। एंड इसमें जो लास्ट होती है दैट इज़ मीडियल सेक्रल आर्टरी। तो वो कहाँ से निकल रही है? वो नीचे से, एक्चुअली पीछे से आ रही है एंड यहाँ से आ रही है नीचे को। ओके, तो ये कौन सी है आपकी? सॉरी, मुझे पिंक से ड्रॉ करना था ये, तभी आपको समझ आएगा। ओके, इसको हल्का पिंक कर दिया मैंने। ओके, तो ये कौन सी है आपकी? मीडियन सेक्रल आर्टरी। ओके, तो जैसे हमने जो आपके एंटीरियर निकल रहे थे तो हमने उनको क्या था कि रेड से कर दिया था, तो उनको हम लोग ब्लू से कर देते हैं मेन को। दैट इज़ इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, एक जो पीछे से निकल रही है। उसके बाद आती है लंबर आर्टरीज। ओके, एंड फिर उसके बाद तीसरी कौन सी है? मीडियन सेक्रल आर्टरीज। ठीक है, आपको हमने एंटीरियरली दिखा दी एंड आपकी जो पोस्टीरियर जो पीछे से आ रही है वो दिखा ली इसकी ब्रांचेस। एंड अब कुछ ब्रांचेस होती हैं जो साइड वेज से निकलती हैं, लेटरली निकलती हैं, तो उनको हम तो चलो ग्रीन से बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम है एड्रिनल आर्टरीज, दैट इज़, और स्पेसिफिक हो जाए तो कौन सी? मिडल एड्रिनल आर्टरीज। तो वो जस्ट इधर होती हैं। आई होप आपको कलर अलग अलग दिख रहे होंगे। ओके, तो इसको भी मार्किंग कर देते हैं। कौन सी है ये? मिडल एड्रिनल आर्टरी। ठीक है, तो पहले से हो गई मिडल एड्रिनल आर्टरी। एंड इसके नीचे कौन सी होगी? अब इसके नीचे होगी हमारी रीनल आर्टरीज। एंड आपको पता है रीनल आर्टरीज कौन सी होती हैं? जो आपकी किडनी को सप्लाई करती हैं, सिंपल। तो उसी के नीचे बना देते हैं यहाँ पे ग्रीन से। ओके, क्योंकि ये भी पेयर्ड हैं तो दोनों साइड होंगी, तो इसके लिए ये मार्किंग आ गई। कौन सी? रीनल आर्टरीज। ये आ गई आपकी रीनल आर्टरी। ठीक है, तो आपकी रीनल हो गई आपकी, और आपकी मिडल एड्रिनल आर्टरीज हो गई। एंड एक और होती हैं दैट इज़, अब एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं, तो थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। ग्रीन से ही बनाना था मुझे वैसे तो। थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है, तो ये कौन सी हैं? गोनाडल आर्टरीज। कौन सी हैं? गोनाडल आर्टरीज। ओके, जो मेल्स में टेस्टिकल को सप्लाई करेंगे एंड फीमेल्स में ओवरी को। तो ये कौन सी हो गई आपकी? गोनाडल आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीनों क्लियर हो जाती है। एंड इसको थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको येलो से कर देते हैं। कौन कौन सी है वो आपकी? दिख रही है येलो। ओके, मिडल एड्रिनल आर्टरीज हो गई, आपकी रीनल आर्टरीज हो गई, एंड आपकी हमने देख ली गोनाडल आर्टरीज। ठीक है, जो अब एंटीरियर से, जो एंटीरियरली निकल रही हैं हमने उसको रेड से किया रखा है। ओके, जो आपकी पीछे से निकल रही है पोस्टीरियरली उनको ब्लू से कर रखा है।
एंड येलो से हमने 3 कर रखे हैं जो लेटरली निकल रहे हैं। तो इसी वे में ये कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको इससे समझ आ गया होगी कौन कौन सी कहाँ से निकल रही है, कैसे कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती हैं। तो अगर उसकी बात चलो वो भी कवर कर ही लेते हैं, उसको यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ। तो जबकि मेन है सिलेक्ट ट्रंक, ओके, ये आपके फोरगट को सप्लाई करती है। किसको? फोरगट को सप्लाई करती है ना। फोरगट में क्या क्या आते हैं आपके जो इसोफेगस है, जो एब्डोमिनल इसोफेगस है वो है, देन स्टमक है, ड्यूडेनम है, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन। ओके, तो आपका सिलेक्ट ट्रंक ने आपके फोरगट को सप्लाई किया। आपकी जो अब हम बात करेंगे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ये किसको सप्लाई कर रही है? ये मिड गट को सप्लाई कर रही है। एंड मिड गट में क्या क्या आता है? आपके डिसेंडिंग ड्यूडेनम, जियोजेनम, इलियम, देन सिकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन एंड आपका क्या आता है? राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो कौन सी बच गई? सुपीरियर की आप इन्फीरियर ना, आपकी जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है, ये कहाँ पे सप्लाई कर रही है? आपके ये हिंड गट को सप्लाई कर रही है। क्लियर? एंड अगर बात करें आपकी रीनल आर्टरीज, आपको पता है कहाँ पे करती है ये आपके किडनी को सप्लाई करती हैं। आपकी जो और तो आपको पता ही है, जैसे गैस्ट्रिक आर्टरी है स्टमक करेगी, स्प्लीनिक आर्टरी है आपके स्प्लीन को करेगी। एंड इसमें और कुछ है ऐड करने के लिए तो मैं बता देता हूँ। ओके, एक और है जैसे हमने एड्रिनल आर्टरी देखी ना। एड्रिनल आर्टरी में एक्चुअली क्या होता है कि हमने देखा ये मिडल एड्रिनल आर्टरी है। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि जो आपके एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, ओके, जिसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, तो उसको तीन आर्टरी सप्लाई करती हैं। कौन कौन सी हैं वो? ये हैं सुपीरियर रीनल आर्टरी, मिडल रीनल आर्टरी एंड इन्फीरियर रीनल सुप्रारीनल आर्टरी। तो जो आपकी जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है, ये हम बोल सकते हैं सुपीरियर एड्रिनल आर्टरी है। आई नो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, पर कुछ नहीं है इतना, थोड़ा इजीली 1-2 बार सुनोगे तो आपको लगेगा ये क्या था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आपकी जो एड्रिनल आर्टरी, जो आपकी एड्रिनल आर्टरी है सुपीरियर वाली, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है? वो ब्रांच है इसकी इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, मिडल वाली आपकी डायरेक्ट आयोटा की ब्रांच है। एंड आपकी जो इन्फीरियर सुपीरियर रीनल आर्टरी है वो किसकी है? वो है आपकी रीनल आर्टरीज़ की ब्रांच है। ठीक है, कुछ नहीं इतना हार्ड, आप 1-2 बार देखोगे तो इतना इजीली आपको समझ आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया आपको, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी एंड इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। तो आपको वीडियो लगी अच्छी एंड मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ कमेंट भी कर देना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।